वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण वर्णमाला। और आपका इसमें टेस्ट भी होता रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला में हमारे पूरे अक्षर होते हैं हिंदी के आ से लेकर या तक। उसमें एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर होते हैं जिससे हमें ध्वनि का पता चलता है, उसे हम स्वर बोलते हैं। और व्यंजन जो सारे अक्षर मिले होते हैं क से ज्ञ तक, उनको हम बोलते हैं व्यंजन। चलिए देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। आप लोग भी बीच बीच में बोलते रहेंगे जब हम पूछेंगे। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि जो स्वर में हमें बोलने में कम समय लगता है उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, इ, ओ, री, ये चार अक्षर होते हैं ह्रस्व स्वर। इनमें बोलने में हमें कम समय लगता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलने में हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और लंबे समय तक बोलना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। इनसे हमें बड़ी मात्राएं मिलती है। और एक होता है अंग और अह, जिसको हम स्वर से अलग रखते हैं। इनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं अनुनासिक, जिसको हम बिंदी के रूप में इस्तेमाल करते हैं अक्षर के ऊपर, जैसे अंगूर। और दूसरा अह, जिसको विसर्ग बोलते हैं, जिसको संस्कृत के शब्दों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे सह, है ना, अतः, बालकः, इस जगह इनका यूज होता है। इन्हें बोलते हैं अयोगवाह। चलिए अब स्वर आपके पास समझ में आ गया। हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन में हम देखते हैं व्यंजन कितने प्रकार के हैं। व्यंजन है 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के। अब इनका नाम जानते हैं। नाम कौन कौन से हैं? नाम है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, त, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसमें देखते हैं स्पर्श। हमारे मुंह के अंदर स्पर्श हो रहा है एक दूसरे से। जैसे क कहाँ स्पर्श हो रहा? कंठ में, तो इसको बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें हमारे मुंह का कोई न कोई हिस्सा कहीं न कहीं एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है। जैसे क वर्ग में हम देखेंगे, इसको हम कंठ से बोल रहे हैं क, ख, ग, घ, ङ, यानी मुंह के पिछले हिस्से से इसका उच्चारण कर रहे हैं। इसी तरह च, छ, इसमें देखते हैं स्पर्श हो रहा है। ये हो गए। और इसमें एक व्यंजन और दो व्यंजन आते हैं, जिसको कभी कभी आप डग नीचे बिंदी और ढग नीचे बिंदी लगा के पढ़ते हैं। जैसे पढ़ना और कंकड़, यहाँ आ गया। तो आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन से एक अक्षर को मिलाकर शब्द बनाना है। ठीक है। चलिए अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं? य, र,
वा, अंदर की तरह खींचते हैं, य, र, ल, व, ये सब अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब आ गया ऊष्म व्यंजन, बहुत महत्वपूर्ण व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, जिसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। लेकिन इसमें जब हम बोलते हैं तो हमारी जो अंदर की ऊष्मा है, जो हमारे अंदर की हवा है, बोलते समय बाहर निकलती है। क्या करती है? बाहर निकलती है। जैसे एक होता है तालवी श, तालवी श में हमारे जो तालु है, मुंह के जबड़े में आपको एक चित्र दिखाइए, थोड़ा सा चित्र दिखाइए। अब देखिए जबड़े में आपका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये दांत है ना, ये सब दांत है। ये जबड़ा आपका है, ये आपकी जीभ है और ये आपका गला है। ठीक, ऊपर के जबड़े में एक देखते होंगे, जीभ से जब टच करते होंगे तो यहाँ बेड़ी बेड़ी निशान दिखाई देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं तालु। वहां जब हम लोग कोई गर्म चीज खा लेते हैं कभी कभी तो फुफला पड़ जाता है, जल जाता चमड़ी। आप लोग कभी देखे हैं? समोसा खा लिए गरम गरम तो जल जाते, चमड़ी उधर जाती है, उसको बोलते हैं तालु। जब अपनी जीभ को यहाँ तालु के पास ले जाके बोलते हैं, उच्चारण करते हैं स का, तो जिस तरह की ध्वनि निकलती है उसको बोलते हैं तालवी श। जैसे आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए, जरा प्रैक्टिस करा दीजिए इन लोगों को, प्रैक्टिस करके बोलिए। ऊपर जीभ, तालु के पास जीभ ले जाके बोलिए श, 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 श। इस श से हम क्या करते हैं? शंकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शंकर। तालवी श से हम जैसे शंकर लिखते हैं, तो अपनी जीभ को तालु के पास सटाकर जब बोलते हैं और गर्म हवा बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में 4 होते हैं। दूसरा होता है मूर्धन्य श। मूर्धन्य श में क्या होता है? हमारे गले के पास अंदर की साइड में जब जीभ ले जाकर बोलते हैं, जो स का उच्चारण करते हैं, जो आवाज निकलती है उसको बोलते हैं मूर्धन्य श। जैसे हम लिखते हैं षटकोण, इससे हम लिखते हैं षटकोण, तो ये होता है मूर्धन्य श। तीसरा स होता है दंत स। दंत स में जब हम अपनी जीभ को सीधे दांत के पास से लेकर स का उच्चारण करते हैं और हमारे अंदर की हवा बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं दंत श। और यह व्यंजन में ऊष्म व्यंजन होता है, तो इसको बोलते हैं दंत श। इससे लिखते हैं सपेरा ना। ये 3 प्रकार के श हो गए और एक हो गया आपका ह। इसमें भी ये ऊष्मा बाहर निकलती है, इसे लिखते हैं हल। इसे क्या लिखते हैं? हल। ये 4 अक्षर हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन के। और आगत व्यंजन, एक व्यंजन आगत व्यंजन होता है जिसको ज और फ लिखते हैं। यहाँ पर एक बिंदी लगा लिखते हैं आगत व्यंजन में ज और। अब आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और इसमें 2 प्रकार के अक्षर मिलकर बनते हैं। 2 अक्षरों के मिलने से जो व्यंजन बनता है उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे ठ, छ, त्र, ज्ञ, स्र, इन 4 अक्षरों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन।